तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा का तो बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर को ऑडिट जो होता है, सेफ्टी ऑडिट होता है, उसमें उनको कैसे हैंडल करना होता है और कैसे ऑडिटर से बात करना होता है और क्या-क्या चीज़ पे वो लोग फोकस करते हैं। ऑडिट में ये वो लोग क्या-क्या चीज़ देखते हैं और क्या-क्या चीज़ आपको बताना होता है, ठीक है? इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो जितने हमारे सेफ्टी ऑफिसर हैं, जो फ्रेशर हैं, तो वो एक्सपीरियंस है, ऑडिट के बारे में समझना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? और हमारे इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही सपोर्ट मिलता है। और ये एक स्पेशल हमारे भाई का कमेंट आया था, उनके ही कहने से बहुत अच्छा वो क्वेश्चन किए थे हमारे एक यूट्यूब के चैनल पे इसी के, जो अपना टेक्नो 20.7 है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसी में उन्होंने कमेंट किया था, सवाल किया था कि सेफ्टी ऑडिट में सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होता है? क्या काम होता है? क्या देखते हैं सेफ्टी ऑफिसर? तो उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा। वीडियो बहुत ही मजेदार और बहुत ही यूजफुल होने वाला है एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि एक ऑडिट होने से पहले सेफ्टी ऑफिसर का क्या रूल्स होता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, ऑडिट होने से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखना होता है एक सेफ्टी ऑफिसर को दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी पॉलिसी जो हो गया, वो अपने के पास रखना होता है। एक सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी के जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखना होता है। हीरा और रिस्क असेसमेंट आपको रखना होता है। वर्क टू परमिट के जितने भी आपने अभी तक वर्क परमिट इशू किए हैं, उसका रिकॉर्ड रखना होता है दोस्तों। उसके बाद आपका हो गया रिस्क असेसमेंट जो हो गया, वो आपको रखना होता है। और उसके बाद हो गया मेथड स्टेटमेंट हो गया, जो भी अभी तक जितने भी हमने स्टेटमेंट लिए हुए हैं, सभी का रिकॉर्ड आपको फाइल बना के रखना होता है दोस्तों। उसके बाद ट्रेनिंग जो रिकॉर्ड हो गया, जो ट्रेनिंग हम करते हैं, जैसे कि जॉब स्पेसिफिक हो गया, टूल वर्कशॉप हो गया, और भी जितने भी ट्रेनिंग होते हैं, स्टाफ का ट्रेनिंग हो गया, इन सभी का रिकॉर्ड बना के फाइल बना के अपने पास रखे दोस्तों, ऑडिट से पहले ही। उसके बाद हो गया दोस्तों टूल बॉक्स चार्ट। जितने अभी तक हमने 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जब से प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक हमने कितने टूल बॉक्स टॉक अटेंड किए हैं और कितने हम लोग कंडक्ट किए हैं, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट जो चेकलिस्ट हो गया, ठीक है, उस चेकलिस्ट को अपने पास रखना है। मंथली बेसिस पे हम लोग चेकलिस्ट फिलअप करते हैं, उसको बना के, डॉक्यूमेंट्स बना के, अपने फाइल बना के अपने पास रखना होता है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही सब चीज़ें उसमें चेक किया जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अपने एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, नियर मिस हो गया, फैटल हो गया, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड बना के अपने पास रखना होता है दोस्तों, क्योंकि यही सब ऑडिट में चेक किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर पे है सेफ्टी ऑडिट साइट होने से पहले, ठीक है, सेफ्टी ऑडिट होने से पहले आप साइट पे जाए, वॉक थ्रू करें, देखें और खुद आप कर ले, ठीक है। क्या क्या पॉइंट है इसमें हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो हाउसकीपिंग है, ऑडिट होने से पहले हाउसकीपिंग आपको मस्ट होता है, देखना होता है कि वर्किंग साइट पे हाउसकीपिंग प्रॉपर गुड कंडीशन में है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हो गया अनसेफ एक अनसेफ कंडीशन, ठीक है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना होता है, क्योंकि उन लोगों के नज़र में जो होता है ना, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रखना होता है कि साइट में कोई अनसेफ एक्ट ना चल रहा हो, कोई अनसेफ कंडीशन ना चल रहा हो, ठीक है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस करके देखना होता है। उसके बाद दोस्तों हो गया उसमें इसी में हो गया जो पीपीएस कंप्लायंस है, वो आपको क्लियर रखना होता है, ठीक है, चेक करना होता है और क्लियर उसको रखना होता है। तो दोस्तों अपने जो 2 नंबर का सेफ्टी ऑडिट के टाइम, यहाँ सेफ्टी ऑफिसर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जो अपने पहले मैं बताता हूँ, ए में आता है कॉन्फिडेंट और पॉलिट रहना, ठीक है। कभी भी आप घूमते हैं ऑडिटर के साथ में, तो आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए, जो भी काम पूछते हैं, जो भी क्वेश्चन जो पूछते हैं, आपको कॉन्फिडेंटली इसको जवाब देना होता है, ठीक है। गलत चीज़ों को छुपाए ना। वर्किंग साइट पे अगर अपना ऑडिटर घूमता है, तो आप कभी भी उस गलत चीज़ को छुपाए ना, जो चीज़ें उसको बताइए, समझाइए, ठीक है। उसके बाद जो नहीं पता है, ठीक है, जो और क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं नहीं पता है, तो क्लियरली बोल लीजिए कि सर मैं ठीक करके मैं चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें जो बी है, बी ऑप्शन, ऑडिटर के साथ वॉक भी करें साइट पे। साइट पे जो काम चलता है, साइट पे जो ऑडिटर घूमते हैं, तो उनके साथ जाइए, उनके साथ रहिए, ठीक है। ऑडिटर के साथ साथ रहिए। ऑडिटर के हर एक पॉइंट को आप नोट डाउन करिए, अपने साथ एक डायरी ले लीजिए,
डायरी लेकर के जो भी चीज़ बताता है उसको नोट डाउन करिए। जो भी कंडीशन बताता है, अनसेपेक्ट बताता है, जो भी फेलियर बताता है, उस चीज़ को आप नोट डाउन करिए और हमेशा उसके साथ रहिए दोस्तों। अनसेफ कंडीशन हो, अनसेपेक्ट हो, आपको तुरंत कंट्रोल करना होता है। और कोई भी वो बता रहा है कि यहाँ पे अनसेपेक्ट चल रहा है, अनसेफ कंडीशन चल रहा है, तो आप उस पर तुरंत एक्शन लें, उसको सही करें, ठीक है। वर्कर से इंटरेक्शन करें, ठीक है। जैसे कि वर्कर पीपी पहना हो, ठीक है, पहले ही आप बता दिए, वो ऑडिट होने से पहले ही अपने वर्कर को बता दिए कि आज साइट पे ऑडिट है। जो भी वर्कर है, जो भी मेन पावर है, वो सारे लोग फुल्ली पीपीज के साथ रहेंगे। इसका जो पीपीज है वो पहन के साइट पे काम करना है दोस्तों, ठीक है। वर्कर को बेसिक सेफ्टी पता होनी चाहिए। जो वर्कर हो गए अपने, उनको आप पहले ही जो बेसिक सेफ्टी होता है उसके बारे में इन्फॉर्म कर दे, उनको बता दे दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी वर्कर से कोई क्वेश्चन पूछता है ऑडिटर, तो आप पैनिक ना हो, ठीक है। आपको बीच में नहीं बोलना है। अगर आप बोलते हैं तो उसको शक हो जाएगा कि इन्होंने ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जो वो गलत बताए या सही बताए, वर्कर को आप पहले बता के रखेंगे तो वो चीज़ सही बताएंगे लोग। बेसिक सेफ्टी के बारे में लोग पूछते हैं, जो बेसिक सेफ्टी हो गया वर्कर से चाहे आपसे, वही पूछते हैं वो लोग, ठीक है। जो कॉमन बेसिक सेफ्टी हो गया, ठीक है, जो कॉमन सेफ्टी पॉइंट हो गए, ऑडिटर वही ही चेक करते हैं, ठीक है। उससे हम बात करते हैं सेफ्टी ऑफिसर को। इस पे इन पर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं अभी जो चीज़ें बताऊंगा, उन चीज़ पे आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। काम ऑडिट से पहले भी, ऑडिट के बाद भी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले वर्क एट हाइट में जो भी टूल्स यूज होते हैं, इसका फोल्डिंग यूज होता है, लाइट प्लान यूज होता है, फुल बॉडी हार्नेस यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो दिखाता है, अर्थिंग दिखाता है, एसी दिखा जाता है, केबल कंडीशन देखा जाता है। ये सभी चीज़ें आपको इंश्योर करना होता है सबसे पहले, ठीक है। इसमें आप कभी भी एक्शन लें तो अच्छा एक्शन लें। जो फायर, और उसके बाद जो तो हो गया फायर सेफ्टी, जैसे कि एक्सटिंग्विशर हो गया, एग्जिट हो गया, फायर मोड्रिल हो गया। इसको आपको प्रिपेयर करके रखना होता है, आपको हर वर्कर को बता के रखना होता है दोस्तों। उसके बाद लिफ्टिंग जो टूल्स साइकिल्स है उसको चेक करना होता है। जो लिफ्टिंग टूल्स साइकिल हो गया, जैसे कि वेब सीलिंग हो गया, सीलिंग हो गया, डी रिंग हो गया, बो साइकिल हो गया, टावर क्रेन हो गया, इन सभी चीज़ों का पेपर एक्यूरेट करके आपको रखना होता है, ठीक है। क्योंकि वो लोग चेक भी करते हैं कि आपका इसका एक्सपायरी कितना है, ये दिखाओ वो दिखाओ। उसके बाद एक्सकवेशन, ठीक है। एक्सकवेशन पे महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है। जो एक्सकवेशन होता है उस पर आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है कि जो उसके परमिट है वो होने चाहिए दोस्तों। उसमें आपको एक चीज़ और करके रखना होता है, जो इमरजेंसी प्लान हो गया, जो रेस्क्यू प्लान हो गया, वो आपको प्रिपेयर करके रखना होता है। जो डॉक्यूमेंट्स होता है, अगर किसी दोस्त को चाहिए इमरजेंसी प्लान या ये कोई भी इमरजेंसी प्लान हो गया, ठीक है, एएसएस प्लान हो गया, तो मेरे पास मैं बना के रखा हुआ हूँ। आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमसे मांग के आप रीड भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हाउसकीपिंग के जो भी चेकलिस्ट हो गए, जैसे कॉलोनी हाउसकीपिंग हो गया, ऑफिस हाउसकीपिंग हो गया, ये सारे चीज़ आपको रिकॉर्ड रखना होता है दोस्तों। उसका जो पीपीज यूज है, उसके भी जो पीपीज यूज के जो चेकलिस्ट होते हैं उसको भी फिलअप करके आपको रखना होता है दोस्तों अपने साइट पे। सेफ्टी ऑडिट के बाद, ठीक है, पोस्ट ऑडिट हैंडलिंग करना है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए दोस्तों, कि आपको ऑब्जर्वेशन जो लिस्ट हो गया वो समझाना होता है। जब वो लोग ऑब्जर्वेशन के आपको रिपोर्ट देखते हैं तो उनको सर्टिफाई करना होता है, बताना होता है कि हम लोगों ने इतने ऑब्जर्वेशन नोट किया है, इतने मेजर पॉइंट है, इतने माइनर है, इतने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और ड्यू डेट नोट, जो ड्यू डेट हो गया उस पर नोट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और आपको करेक्टिव एक्शन प्लान बनाना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी आप ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते हैं तो उसको करेक्टिव एक्शन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जिसे हम कापा बोलते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करें, फोटो के साथ क्लोज कराएं। जो भी ऑब्जेक्शन नोट डाउन करते हैं उसके साथ इस पेपर में लगा होना चाहिए, क्लोज होने के बाद भी, ओपन होने के पहले भी, ठीक है। उन सारे चीज़ को फोटो लेकर के हमको उसके साथ अटैच करके रखना होता है। उसके बाद दोस्तों आ गया रिपोर्ट सबमिट कराएं। बिफोर आफ्टर फोटो लें, ठीक है, दोनों चीज़ का। जैसे कि बताया मैं, कोई ऑब्जेक्शन है तो क्लोज नहीं हुआ है उसका फोटो लें, क्लोज होने के बाद ही फोटो लें, उसके सारे ऐसे के उनके पास रखते हैं। ऑडिटर का क्लोज का प्रूफ दिखाएं। वो लोग ऑडिटर जो होते हैं, जो आपको ऑब्जेक्शन शीट दिखाते हैं, तो वो लोग सारा प्रूफ मांगते हैं कि आपने क्लोज कराया, कब कराया, किस डेट का आप अचीवमेंट दिए थे, किस डेट में अचीव हुआ, ठीक है। तो आप लोग इस ऑब्जेक्शन पॉइंट को बहुत ही
बहुत ही ज़रूरी अपने दिमाग को लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सेफ्टी ऑडिट एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि एक सेफ्टी इम्प्रूव करने का टूल्स है, ठीक है। अच्छा सेफ्टी ऑफिसर वही होता है जो ऑडिट के पॉजिटिव वे में हैंडल करे, ठीक है। तो ये था अपने कुछ ऑडिट के बारे में इंफॉर्मेशन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कंस्ट्रक्शन साइट के रिलेटेड आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, मैं आप लोग को ज़रूर वो चीज़ क्लियर करूँगा और बताऊँगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।